गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं शशांक भारद्वाज आज की क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूँ ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है जिसमें एक तरफ पास लिखे हैं और दूसरी तरफ स्टेट लिखा है। स्टेट के नाम लिखे हैं, ये हमें मैच करने हैं। तो फर्स्ट है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और शिपकिला दर्रा से सतलुज नदी भारत में आती है। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा आपका सेकंड। तो शिपकिला पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख, लिपुलेख पास कहाँ है? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड से मैच करेंगे। जेलेपला कहाँ है? जेलेपला सिक्किम में है। और बुर्जिल पास जो है वो आपका कश्मीर में है। तो अब आपके पास चारों आंसर हैं, आप मैच कर सकते हैं आराम से। तो शिपकिला ए का आपका हो जाएगा सेकंड, और ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट पास और स्टेट का नाम लिखा है। तो हम देख सकते हैं साथ में तुजू पास। ये तुजू पास जो है ये मणिपुर का है। तुजू दर्रा कहाँ का है? ये मणिपुर का दिया हुआ है। और नीति दर्रा, नीति दर्रा कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। ये क्लासेस में आपको प्रिपरेशन कराते वक्त पढ़ाए गए हैं, तो इसलिए इजी हैं, आप आराम से कर सकते हैं। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेप दर्रा जो है वो सिक्किम के हैं। दो इंपॉर्टेंट पासेस हैं सिक्किम में। एक तो जेलेपला, ये भी सिक्किम का होता है, और नाथुला ये भी सिक्किम का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, अक्सर बदल बदल के आते रहते हैं। और बोमडिला जो पास है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप देखें तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सेकंड। फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का हो जाएगा थर्ड, और थर्ड का हो जाएगा फोर्थ। यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं नाथुला सिक्किम एक में ही दे रखा है सी वाले में, और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? तो यहां से आपको नाथुला अगर सिक्किम पता है तो आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पर सॉइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें मिट्टी और वो किस राज्य से बिलोंग करती है ये लिखा हुआ है सॉइल के लिए। तो एलुवियल सॉइल जो है ये नदियों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ नदियाँ बहती हैं। उन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट बहा के लाया जाता है वो मैदानी भाग पर फैल जाता है, उससे ये मिट्टी अपडेट होती रहती है, उपजाऊ मिट्टी है। तो नदियों वाले क्षेत्रों में अक्सर मिलती है। तो हम एलुवियल सॉइल को किससे मिलाएंगे? यूपी से। ये मिलेगी उत्तर प्रदेश में। नदियों का क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, मिडिल गंगा वैली है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए बड़ी उपजाऊ होती है, और इसमें मॉइस्चर कैप्चर करने की पावर अच्छी खासी होती है। ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल को आप किससे मिलाएंगे? महाराष्ट्र से। क्लियर? और देखो यहाँ से मान लीजिए रेड का अगर नहीं भी मालूम है तो डेजर्ट की बात करें तो वो मिला देंगे राजस्थान से। अब जो बचा रेड सॉइल वो आंध्र प्रदेश से मिला देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल जो नदियों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से मिला दी गई है। ए का हो जाएगा आपका यूपी। ये फर्स्ट यहाँ नंबर डालना रह गया है तो नंबर लगा देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ए का हो जाएगा आपका सेकंड, और ए का सेकंड आपको एक में ही दिया गया है। ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो एलुवियल सॉइल उत्तर प्रदेश, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, रेड सॉइल आंध्र प्रदेश, और डेजर्ट रीजन डेजर्ट सॉइल आपको मिलेगी राजस्थान में। क्लियर? यहाँ आप याद रख सकते हैं कि ब्लैक सॉइल कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है, और ये गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में पाई जाती है ब्लैक सॉइल। और एलुवियल सॉइल जो कि उत्तर भारत में पाई जाती है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो सॉइल मिलती है वो आपको एलुवियल सॉइल मिलती है। अगर सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 43% 43% एरिया पर मिलती है। उसके बाद अगर बात करें रेड सॉइल इंडिया के लगभग 18% एरिया पर मिलती है। और बात करें लास्ट में ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल की अगर बात की जाए तो ये लगभग 16% एरिया पर मिलती है। और लैटराइट सॉइल ये लगभग भारत के 3.5% हिस्से पर मिलती है। तो इन 3-4 मिट्टियों के नाम जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आप जाने अलग से, जो वर्ल्ड सॉइल डे है, वर्ल्ड सॉइल डे वो 5 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर?
और स्टडी ऑफ सॉइल जो है, स्टडी ऑफ सॉइल, इसे कहते हैं पीडोलॉजी, पीडोलॉजी। और नेचुरल प्रोसेस से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यहां लिख दीजिए अलग से, नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज, क्या कहलाता है वो, पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस। प्राकृतिक रूप से मिट्टी का बनना क्या कहलाता है, पीडोजेनेसिस कहलाता है। और जो पीडोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सॉइल है। और जो वर्ल्ड सॉइल डे हम 5 दिसंबर को मनाते हैं, सबसे ज़्यादा मिट्टी हमारे देश में जो पाई जाती है, देश के लगभग 43% हिस्से पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और रेड सॉइल जो है वो 18% हिस्से पर पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल 16% हिस्से पर पाई जाती है। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट नाम है, रेगुर सॉइल। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहते हैं, और ये कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे हमने लिया है क्रॉप और सीजन लिया है कि कौन सी क्रॉप कौन से सीजन की है। तो जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये एक सदाबहार हर मौसम की फसल है। तो ये इसे सनफ्लावर को आप मिला देंगे ऑल सीजन से, ऑल द सीजन, क्लियर। तो सभी मौसम में ये सनफ्लावर, सूरजमुखी मिलता है। मस्क मेलन, खरबूजा, ये आप देखते हैं गर्मियों के मौसम में खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, इस टाइप की जो ये जायद क्रॉप है, ये समर सीजन में आती है, ये इसे आप इससे मिला देंगे। और कॉटन जो कि आपकी खरीफ क्रॉप है, ये रेनी सीजन में जाएगी, रेनी सीजन में। और लिनसीड, अलसी जिसे आप कहते हैं, अलसी भी कहते हैं लिनसीड को, और ये जाएगा रबी क्रॉप में। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिएगा सनफ्लावर 4 में है, तो सनफ्लावर 4 में एक ही ऑप्शन जा रहा है। ये देखो, एक से ही हमें पता चल गया, सबसे सारे सीजन में सूरजमुखी मिलता है, उगता है। तो ए का हो गया आपका 4, और मस्क मेलन आपका बी हो गया सेकंड, जायद जो कि समर सीजन, ग्रीष्मकालीन फसल। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ग्रीष्मकालीन फसल का एग्जाम्पल, ग्रीष्मकालीन फसल किसे कहते हैं, तो जो जायद क्रॉप है, ग्रीष्मकाल मतलब ग्रीष्मकाल में ही बोई जाए और ग्रीष्मकाल में ही उसका हार्वेस्टिंग हो जाए, काट ली जाए, तोड़ ली जाए, तो ऐसी फसल को क्या बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन फसल, समर सीजन क्रॉप। तो मस्क मेलन ये बेल वाली फसलें हैं, 2-3-4 महीने रहती हैं और जिनका काम कंप्लीट हो जाता है उसमें, इसलिए ये ग्रीष्मकालीन फसल, समर सीजन आगे लिखा है, जायद क्रॉप। तो बी का सेकंड, हाँ इसमें मिल रहा है बी का सेकंड। कॉटन खरीफ रेनी सीजन की है, थर्ड का सी, जी हाँ बिल्कुल थर्ड, सी का 1 जा रहा है। और लिनसीड जो कि अलसी जिसे बोलते हैं, फ्लैक्सीड बोलते हैं, वो आपका रबी क्रॉप विंटर सीजन में जाएगा, क्लियर। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चावल भी जो है, चावल राइस की बात करें तो वो भी खरीफ क्रॉप है, बरसात के दिनों में बोई जाएगी और सर्दियां आने पर काट ली जाएगी खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियां आने से पहले काट ली जाती है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का एक एग्जांपल व्हीट क्रॉप भी है, गेहूं जो है वो रबी की फसल है, चावल जो है खरीफ की फसल है, क्लियर। आगे चलते हैं। ग्राउंड नट, यहां भी क्रॉप रिलेटेड क्वेश्चन है, क्रॉप और स्टेट। ग्राउंड नट, मस्टर्ड सीड्स, सोयाबीन और कोकोनट। जैसे कि आप जानते हैं सोयाबीन ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी। प्रोटीन वाला सारा सेक्शन कहाँ जाता है, मध्य प्रदेश में प्रोटीन वाली चीज़ें अच्छी उगती हैं, तो सोयाबीन मध्य प्रदेश से मिलेगा। कोकोनट केरला से मिलेगा। अरे केरल में कोकोनट होता है कि नहीं, तो यानी कि देखो दो तो हमें पता ही है, सी और डी, यानी कि सी का थर्ड, ये नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4, तो सी का थर्ड है और डी का फोर्थ है। तो ऐसे 2 ऑप्शन है जिसमें सी का थर्ड और डी का 4 है। और मस्टर्ड, ग्राउंड नट जो है आपका, ये मस्टर्ड हो जाएगा आपका राजस्थान, बी का सेकंड, और ये हो जाएगा मस्टर्ड राजस्थान और ग्राउंड नट आंध्र प्रदेश। तो यानी कि आपका फर्स्ट का ये सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्लियर। ऐसे ही आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना है कि सबसे बेस्ट आपको क्या पता है। ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप
सबसे बेस्ट वाले को पहले ढूंढो, सबके चक्कर में ना लग के बेस्ट वाले को पहले ढूंढो और उसी से आपका आंसर निकलने की पूरी पूरी चांसेस रहेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सब लिखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is the most yielding variety of silk in इंडिया? भारत में सिल्क की कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा मिलती है? तो आप देखेंगे ऑप्शन मलबेरी, बी ऑप्शन टसार, सी ऑप्शन इरी, ये सारी सिल्क की वैरायटी हैं। और आपका मूंगा, या मूगा लिखते हैं इसको, मूगा, ये सिल्क की वैरायटी हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिलती है? तो आप कह सकते हैं कि मलबेरी जो है वो सिल्क की एक वैरायटी है और भारत में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो भारत में मिलने वाली सिल्क की वैरायटी सबसे ज़्यादा कौन सी है? मलबेरी। अगर मैं आपको इनके नाम से बताऊं कि ये भारत में किस राज्य में ज़्यादा मिलेगी, तो ये मलबेरी आपको मिलेगी कर्नाटका में। कर्नाटका में मिलेगी मलबेरी। टसार जो सिल्क की वैरायटी है वो आपको झारखंड में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? झारखंड में। और इरी जो है वो आपको मिलेगी आसाम में। कहाँ मिलेगी? आसाम में। और मूगा भी आपको कहाँ मिलेगी? आसाम में। तो ये सिल्क की वैरायटी भारत में जो सबसे ज़्यादा मिलती है वो बताई गई है। क्वेश्चन में पूछा था मलबेरी और कौन सी सिल्क की वैरायटी कहाँ मिलती है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा ये भी हो जाता है कि मलबेरी, इरी, टसार, मूगा, ये सब क्या है? ये सब सिल्क की वैरायटी हैं। क्लियर? ऐसे ही मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अरेबिका और रोबेस्टा। अरेबिका ये अलग से याद रखना, कॉफ़ी की वैरायटी है। अरेबिका और रोबेस्टा ये कॉफ़ी की वैरायटी हैं। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ये कॉफ़ी की वैरायटी हैं। क्लियर? तो अरेबिका और रोबेस्टा ये कॉफ़ी की वैरायटी हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है, तो सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है। कहाँ बताएंगे? कर्नाटका में। क्लियर? अब एक और देखिएगा, क्रॉप से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, जिसमें आप कॉफ़ी, टी, सैफ्रॉन, केसर मतलब, और डी ऑप्शन में रहेगा रबड़। इनके सामने स्टेट लिखे जाएंगे, आपको मैच करना होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और कर्नाटका। तो आप देखिएगा, मैं आपको ऑप्शन लिख के दे रहा हूं, तो आप इसके हेल्प से आप करके देखना क्वेश्चंस को। ए, बी, सी, डी,
पहले जो सबसे बेस्ट पता हो उसके साथ जाना। तो इसमें ऑप्शन रहेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो किसके साथ देखिएगा, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे बेस्ट यहाँ देख लीजिए केसर। केसर सैफरॉन को आप मिलाएंगे जम्मू एंड कश्मीर से, किससे मिलाएंगे, तो सैफरॉन जम्मू कश्मीर से मिलेगा, सी का हो जाएगा सेकंड, सी का सेकंड दे रखा है 2 में, कोई बात नहीं। और चाय आसाम में होती है, चाय आसाम में, तो आप देखिएगा बी का है थर्ड, तो बी का थर्ड और थर्ड का सेकंड, तो मिल चुका है हमें आंसर। लेकिन फिर भी और देख लेते हैं, रबड़ का प्रोडक्शन केरल में होता है, उत्पादन ज़्यादा, और बच्चे कॉफ़ी, कॉफ़ी कर्नाटक। हमने रेन वाला जब टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ा था कि चेरी ब्लॉसम्स, कॉफ़ी के बीजों को पकाने के लिए जो रेन होती है, प्री मानसून रेन होती है, उसे चेरी ब्लॉसम्स कहते थे। तो कॉफ़ी का खेती कर्नाटका में होती है, तो आप इजीली मिला लेंगे। तो ए का हो गया, ए का हो गया फोर्थ, यानी कि पहले वाले का फोर्थ हो गया, दूसरे वाले का थर्ड हो गया, यानी कि हमारा ये डी ऑप्शन हो गया। क्लियर, आप इजीली ऐसी चीज, ऐसे क्वेश्चंस को रखें संभाल के, ये आपके लिए सदाबहार काम करेंगे। क्लियर, हर एग्जाम में इस तरह की चीजें आएंगी। अगर ये मैच द फॉलोइंग में आएगा तो मैच द फॉलोइंग, वरना इंडिविजुअल तो आपको जानकारी हो ही रही है। जैसे ही आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे अच्छे से आ जाएंगी कि हमें कौन सी चीज़ क्रॉप्स वाली हैं या पासेस वाली हैं। ये सब 4 एक साथ लिखे होते हैं, तो आपको ये समझ लीजिए अवसर मिल रहा है 4 को एक साथ सीखने का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, हम ट्राइब्स का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जहां पे हम ट्राइब्स का नाम लिखेंगे और एक तरफ लोकेशन लिखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपको ट्राइब याद कराएगा। तो जैसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे तो यहां पर आपको इन सब चीज़ों का पता चलता रहेगा। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। पहली ट्राइब का नाम है जारवाज। कई बार ऐसे क्वेश्चन में कुछ भारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें देख के ऐसा लगता है ये तो हमें आती नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन में ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो आपको आते हैं, तो उनके हेल्प से आपको आंसर ढूंढना होता है ऑप्शन के साथ। डी रहेगा गोंड। तो लिस्ट 2 में हम लिखेंगे 1 2 3 4। देखिएगा ध्यान से आप लोग, एक यह यूपी फर्स्ट ऑप्शन में, दूसरे में एमपी, तीसरे में मणिपुर और चौथे में अंडमान एंड निकोबार। देखिएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो उस आइडिया के हिसाब से आप आंसर करना। ए बी सी डी ऑप्शन, तो यहाँ रहेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, 4 3 1 2, 3 4 2 1, 1 2 3 4। क्लियर, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कुकी ट्राइब है, कुकी ट्राइब है, ये म्यांमार से शिफ्ट होकर के इंडिया में आ गए हैं और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में बस गए हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट का कितने स्टेट लिखे हैं, एक ही स्टेट लिखा है। तो यहाँ पे अगली बार मान लीजिए कोई क्वेश्चन आए, जैसे कि मैं आपको लिख के दूंगा, तो वहाँ मिजोरम लिखा होगा या नागालैंड लिखा हो सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ये रहते हैं। ये कुकी ट्राइब, मैताई ट्राइब, ऐसे करके ये मणिपुर में भी बसते हैं, और ये कभी नेपाल से, म्यांमार से आकर के यहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन में सेटल हो गए हैं, बांग्लादेश में भी कुछ सेटल हो गए हैं। क्लियर, तो इस तरह से आप कुकी ट्राइब किससे मिलाएंगे, थर्ड, तो बी का आपका थर्ड हो जाएगा, और बी का थर्ड 2 में दे रखा है, तो कुकी ट्राइब आपने मणिपुर से मिला दिया, कुकी ट्राइब मणिपुर से मिलाएंगे। क्लियर, थारू और गोंड ये मुख्य ट्राइब्स हैं, भले ही आपने इनका नाम कम सुना हो या ना सुना हो। तो जो थारू ट्राइब है, जो थारू ट्राइब है वो आपकी कहाँ की हो गई, उत्तर प्रदेश की। ये उत्तर प्रदेश के रीजन में बसने वाले जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, याद रखना। क्लियर, तो थारू कहाँ के हो गए, उत्तर प्रदेश के। गोंड कहाँ के हो गए, ये हो गए आपके मध्य प्रदेश के। कहाँ के हो गए गोंड, मध्य प्रदेश के। और जारवास कहाँ के हो गए आपके,
अंडमान निकोबार के। तो यहाँ आपको दो चीज बड़े अच्छे से याद रखनी जरूरी है। ये 3 ट्राइब, ये तो बहुत फेमस ट्राइब है, ये इंडिविजुअल भी नाम आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? जैसे भील राजस्थान की है, भील ट्राइब है ना, तो आप ध्यान देंगे कुकी ट्राइब जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मिलेगी आपको, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। और ये थारू जनजाति, थारू जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं। उत्तर प्रदेश, ये हिमालय की तलहटी वाले रीजनों में बसते थे ये लोग। और गोंड जनजाति ये मध्य प्रदेश की है। गोंड जनजाति भारत में एक अच्छे नंबर में पाई जाती है, ठीक है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजातियों में थारू और गोंड का नाम टॉप पे रहता है। क्लियर? आगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? तो सबसे पहले हमने देखा ए का हो गया आपका फोर्थ, ए का फोर्थ एक में ही दे रखा है, ए का फोर्थ, और बी का थर्ड, और सी का फर्स्ट। थारू उत्तर प्रदेश से मिलाया था हमने, गोंड हो गया एमपी। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया। इन तरह के क्वेश्चंस के साथ आपका परिचय होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इन सब चीजों को समझ सको। क्लियर? तो आप इजीली देख सकते हैं हमने कैसे कैसे इसको मैच किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्रोडक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। एक एक चीज की तरफ आपको लेकर के जाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है कि हाँ जी कैसे कैसे इनके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखने वाले हैं हम। यहाँ भी इसको भी ट्राइब्स के साथ देख लेते हैं। एक तरफ ट्राइब का नाम लिखेंगे और एक तरफ हम लिख रहे हैं स्टेट का नाम, राज्य का नाम। कहाँ मिलेंगे ये? तो ये गारो। तो इस तरह से 2-4 ट्राइब्स आप 2 क्वेश्चंस में आप ट्राइब्स के नाम इजीली सीख लेंगे इस तरह से। टोडाज, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ सिखाया जा रहा है उसका एक विशेष पर्पस है ताकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। तो इसलिए अच्छे से इनको याद करके रखें, आपके एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्लियर? तो हम लिख लेते हैं एक तरफ आसाम, आसाम, मिजोरम, तमिलनाडु और आपका अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? ऑप्शन आपके रहेंगे ऑप्शन ए, बी, सी, डी, और यहाँ हम लिख लेते हैं ए, बी, सी, डी। नंबर आपके रहने वाले हैं 2, 4, 1, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 3, 4 और 2, 4, 3, 1। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं, हमें पता है कि मेघालय में गारो खासी जयंती ट्राइब रहती है। कौन सी ट्राइब? गारो खासी जयंती। तो गारो खासी जयंती ट्राइब मेघालय की है। और यहाँ पे मेघालय तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, तो गारो ट्राइब के लिए हमें मेघालय दिया हुआ नहीं है। किससे रिलेट करेंगे? देखते हैं बचा हुआ क्या है। वैसे ये गारो खासी जयंती ट्राइब में बेसिकली कहाँ मिलती है? मेघालय में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि देखो, मैंने अभी बताया था कि मिजोरम, नागालैंड में कौन सी ट्राइब रहेगी आपकी? कुकी। तो कुकी तो आपकी यही हो जाएगी। क्लियर? और टोडो जनजाति जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी के पर्वतों में पाई जाती है। ये कहाँ मिलती है? ये नीलगिरी माउंटेन में मिलती है और तमिलनाडु में बहुत फेमस है। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी इसका आता है। नीलगिरी माउंटेन्स में पाई जाने वाली जनजाति है ये टोडो जनजाति, जो कि तमिलनाडु में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो हमें इजीली पता है ये कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु में। और मिरी, अबोर, मिसमी, जैसे कि शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक हिमालय की 3 रेंज हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय पूर्व की तरफ जाता जाता तीनों ब्रांचेज एक हो जाती हैं, तीनों मिल जाती हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इन पहाड़ियों के नाम डाफला हिल्स के नाम से जाना जाता है शिवालिक को। और उसके बाद जो आपको मैप में पहाड़ बनवाए गए थे, मिरी, अबोर, मिसमी, जो ये पहाड़ी क्षेत्र हिल भी थे, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, और इन पे रहने वाले लोगों के ट्राइब्स के नाम भी इनके नाम पे थे। तो मिरी ट्राइब्स जो है मिलेगी वो आपको कहाँ मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में। अब आप देख सकते हैं जैसे गारो के लिए लिखा है,
गारो खासी जयंती जो ट्राइब है वो पाई जाती है बेसिकली मेघालय में। वहीं पे वो हिल भी हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और आपकी जयंतिया हिल्स। अब आप जानते हैं इसमें मेघालय का नाम नहीं दिया, तो मेघालय के जस्ट पास असम भी है, तो वो गारो ट्राइब को आप किससे रिलेट कर देंगे? असम से। कई बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है, तो आप इसमें टेंशन ना लें और अपने पहले उन क्वेश्चंस, उन पॉइंट्स के साथ जाएं जो आपको अच्छे से आते हैं। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था स्टूडेंट्स को कि गारो खासी जयंती ट्राइब तो मेघालय में रहती हैं, बट यहाँ तो कोई ऐसा इशू था नहीं मेघालय वाला, तो हमने पहले उन बाकी को 3 को मिलाया, और जब 3 मैच हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। तो बी का हो गया सेकेंड और सी का हो गया थर्ड, यानी कि 1 2 3 4 वाला ऑप्शन हमारा ये सी ऑप्शन इजीली हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। ये मिनरल से रिलेटेड है क्वेश्चन। एक तरफ मिनरल और एक तरफ प्लेस, किस जगह पे वो मिलता है? मेटल भी है इसमें कुछ, जैसे एक तरफ लिख दिया गोल्ड, मेटल और मिनरल लिख दीजिए। गोल्ड, कोल, कॉपर। आज की क्लास के क्वेश्चन मैंने पूरे डाइवर्स रखे हैं ताकि आपको हर सेक्शन में से कुछ ना कुछ ज्योग्राफी के टाइप का पता चल जाए। और ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में वन लाइनर में इंडिविजुअल भी आ सकती है और मैचिंग के फॉर्म में भी आ सकती है। और कई बार ये आ जाता है कि करेक्ट के सामने करेक्ट है कि नहीं है, और कौन सा वाला कई बार गलत पूछते हैं कि गलत कौन सा लिखा हुआ है, और कई बार सही कौन सा लिखा हुआ है, ऐसे करके भी पूछता है ये पेयर दे करके। और एक आयरन। क्लियर? तो देखते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम ABCD कर देते हैं, ABCD। यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले खेतड़ी, फिर लिखेंगे कोलार, फिर लिखेंगे आप कुद्रेमुख, और फिर आप लिखेंगे झरिया। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलाएंगे बहुत अच्छे से। ऑप्शन बना देते हैं हम ABCD, और यहाँ ABCD देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 4 1 2 और 2 4 1 3। अब आप देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये 4 चीजें लिखी हैं, एक तरफ गोल्ड, गोल्ड लिखा है, कोल लिखा है, कोयला, कॉपर, तांबा, आयरन, लोहा, इन्हें मिलाना है। तो सबसे पहले गोल्ड की बात करें, जो गोल्ड लिखा हुआ है, तो गोल्ड कहाँ मिलता था? कर्नाटक में। भारत में जो गोल्ड मिलता है वो कहाँ मिलता है? एक जगह कर्नाटक, जिसे कोलार गोल्ड फील्ड, KGF के नाम से मूवी भी आ रखी है। तो गोल्ड मिलेगा कहाँ पर? कोलार में। कोलार में मिलेगा, जो कि कर्नाटक रीजन में है। कोलार गोल्ड फील्ड, KGF के नाम से आपने मूवी भी देखी होगी। कोल जो है, कोल, कोयला, कोयला कहाँ मिलेगा? कोयला मिलेगा आपको झरिया, झारखंड में। कहाँ मिलेगा? झरिया, झारखंड में। ये मिलेगा आपको कोल। कॉपर, कॉपर के बाद, कॉपर आपको अच्छे से पता है, यहाँ ये हिस्ट्री में भी मैंने पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो ये तांबा लाते थे, कहाँ से लाते थे? खेतड़ी। भारत में सबसे बड़ी माइन जो है वो खेतड़ी है। तांबे की सबसे बड़ी माइन कौन सी है? खेतड़ी, जो कि कहाँ है? राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन, मैक्सिमम कॉपर प्रोडक्शन करने वाला जो स्टेट है वो है MP। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम कॉपर प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश तांबे का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे बड़ी माइन जो है खेतड़ी माइन है, सबसे पुरानी माइन है। यहाँ इवन सिंधु घाटी सभ्यता तक के लोग खेतड़ी से तांबा मंगाते थे। और आयरन बच गया कुद्रेमुख, कर्नाटक। आयरन कहाँ से मिलाएंगे? कुद्रेमुख, कर्नाटक से। तो अब आप देख लीजिए, गोल्ड A का होगा सेकंड, और A का सेकंड एक में दे रखा है। और सबसे बेस्ट हमें पता था सी जो है कि खेतड़ी, तो C का फर्स्ट फिर भी 2 में था। और फिर झरिया, झारखंड, कोल पता था हमें, कोल मिलेगा झरिया, झारखंड में। तो B का 4 हो जाएगा।
और ए का हो गया आपका सेकंड और आयरन डी का हो गया थर्ड, तो डी ऑप्शन आपका हो गया। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं ज्योग्राफी के, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे, क्रॉप्स पे काम किया, मिनरल्स पे काम किया, पासेस पे काम किया। इस तरह से हमने डाइवर्स क्वेश्चन आपको करा करके अवेयर करने की कोशिश की है कि इस तरह से आप इन चीज़ों को पढ़ें, समझें, और ये चीज़ें स्किप नहीं होनी चाहिए। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इनके रेफरेंस से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनके रेफरेंस से आप दूसरे क्वेश्चन भी कर पाएँ, और डायरेक्ट ये आ जाएंगे, इंडिविजुअल आ जाए तो इंडिविजुअल आप इनको हैंडल करना, और इसमें कलेक्टिवली आए तो कलेक्टिवली हैंडल करना। क्लियर? तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।